लाली ला कै सुरता क्यों ना पति रिझावे है। ये लाल ओट करने से कोई लाभ नहीं है, ये तो मूर्खा के काम है। पहले कोई भी ऐसी क्रिया अच्छे घरों की बहन बेटियां नहीं करते थे। इस नकली सी सिनेमा ने, इन टेलीविजनों ने ऐसा भट्ठा बैठा दिया कि सबको एक सत्र पर गली में ला खड़ा किया। गांव घर में ब्याह होता है, पहले कंजरी नाचा करती, हिजड़े नाचा करती, ये वैसाएं नाचा करती थी। अब बहु अच्छे घरों की बहु बेटियां सरेआम गली में डांस करती हैं, ऐसा बूंदा लाल थोपड़ा करके। तो क्या ये अच्छे कर्म है? ये नहीं करना चाहिए। एक सभ्यता से रहना चाहिए। हम इंसान हैं। वो तो एक समाज का जो बिगड़ा हुआ रूप होता था, वह इस तरह की बकवादें किया करते थे। तो ज्ञानहीनता, मर्यादाहीनता, निर्लज्जता इतनी बढ़ गई समाज में, इसको भी अब सेट करना है। तो कहते हैं प्रेम की लाली ला के, प्यार तो बोला सब बान भाइयां थे, सभी भक्तों से, समाज में वो भी कोई बगैर उपदेशी भी रिश्तेदार है, सबसे मृदु भाषा से प्रयोग करे, मीठा बोल है, प्यारा बोल है। ये तेरी लाली है, ये तेरे होठों की शोभा है। फिर कहते हैं जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए। ओह, ये भक्ति की कमाई जो श्वास उश्वास से ये अजप्पा जाप कहलाता है। कहते इसका जाप करके तू अपना ये दहेज बना, यानी धन जोड़ ले जो आगे लेकर जाना है। दहेज जो अपने पति के घर लेके जाना है। पहले एक कुरीति थी कि जो लड़की घना धन लेकर आती थी दहेज का, उसका आदर पूरा परिवार करता था। ऐसे हमारे हम भ्रमित थे, अज्ञानता थी। तो उसी दृष्टिकोण से ये कहा गया है कि जैसे अच्छा ज्यादा दहेज लाने वाली बहु पुत्र वधू अपने ससुराल में आदर सत्कार पाती है, ऐसे ही तू डट के भजन कर, घना दहेज बना ले। सत्य अजप्पा जाप का, अजप्पा जाप जप के अपना दहेज बना लिए। अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी बना लिए। ओह, जैसे लड़की का पता लग गया कि आज ब्याह है, लड़की की का आज विवाह है। अब कई बच्चे बकाया करें, न्यों कहेंगे ए तेरी बारात आ गई, और फिर न्यों कहें कोई ना आई क्यों राजी हो रही है, यानी उसने खिजाया करते हैं। तो फिर वो लड़की सोच लेती है बांधन दे दे, मौके जाएंगे। तो कहते हैं जब वो बाजा बाजन लाग जा, तब सोच लिए बात लवा लाग ली कि आगी बरात। तो कहते हैं आप भक्ति जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ये ऊपर के, यहाँ से ऊपर के हिस्से में बहुत सी आवाजें, कई प्रकार की आवाजें आने लग जाएंगी। इसमें जो हमें आवाज सुनती हैं, ये प्राथमिक भक्ति की लक्षण है, अंतिम नहीं है। हाँ, ये भी सुननी चाहिए, सुनेंगी, आपको अवश्य सुनेंगी, ना चाहते हुए भी सुनेंगी। और कभी सुनना चाहो तो कभी 2, 4, 10 मिनट, कभी कभी डेली नहीं, कभी ऐसे कान बंद करके एकांत स्थान पर सुन लेना। आपको सारा साजबाज अंदर बाजता दिखेगा, जिसकी भक्ति इस लक्षण हो गए। कुछ एक को वैसे भी सुनती है जिनके पूर्व जन्म की भक्तियां होती हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी बंद हो जाती हैं, आगे कुछ नहीं सुनती, चाहे वो किसी का नाम जाप ले रखा है। तो वो तो ऐसा सुनना, ये देखना तो ऐसा है जैसे आपने बैंक में कमाई करी की और बैंक में पैसे जमा करा दिए, और उस बैंक की कॉपी ने कभी देखना चाहो तो खोल के देख लो। और ये दूसरे जो पंथ बताए हैं, ये साधना, इनकी नाम गलत हैं, और कहते हैं ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, कान बंद करके, आंख बंद करके, अंदर आवाज़ सुनो, शब्द सुनो। ये कोई फायदा नहीं। अब जैसे धंधा करता नहीं, और बैंक में जब पूर्व जन्म की पहले की जो डिपॉजिट है 20-30 हज़ार, उसने रोज देखे जाने, कहाँ 20,000 हैं, और 20,000 में काम तो ना चले, फिर वो निकलवाने भी उसी में तो पड़ेंगे, वो एक दिन जीरो हो जाएंगे। वो तो जैसे आपको ये आभास होंगे किसी भी वस्तु का, जैसे हम हमारी आँखों, आपकी जो भक्ति करते हैं उनकी आँखों के सामने बहुत सी चीज़ें ऐसे चलती दिखाई देंगी। कभी तो ऐसा आभास होगा जैसे कोई मक्खी आ गई, कोई मच्छर जा रहा है, या कोई ऐसी कोई लाइन सी दिखाई देती है। तो ये आपकी भक्ति की कमाई है, प्रतिफल आपको दिख रहा है।
और कई एकादा क्या करे हमारे भक्त, एक बहन भगत भाई आया ने बोला जी मैंने तो आंख दिखा ली, मेरी तो आंखों में डिफेक्ट हो गया। वहाँ क्या हो गया कि आगे मेरा काला काला दिखे जा नो देखूँ जब भी दिखा मन तक कई डर भी लग जाता है। और डॉक्टर का इसका ऑपरेशन करेंगे। रमा भले आदमी क्यों आंख फुड़वावे, ये तेरी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, तेरी जो बैंक में जमा कराए हैं वो कॉपी में दिखे तेरे को। ये तो भगवान आत्मा ने दिखेंगे बेटा जिनकी कमाई शुरुआत हो चुकी है। जेता अंजन आंजी ये चश्मों में दिखंत ने बोला सचमुच में, कहा सचमुच है। फिर खुश हो गया, तेरा गजब भैया। तो ये जो सामने दिखाई देते घबराना नहीं। बहुत से भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि बार बार ये दास नहीं बता पाता आपको। तो प्रत्येक सत्संग में आओगे तो कभी ना कभी हर पहलू पर विचार विमर्श दिया जाता है। तो घबराना नहीं है। ये आपकी आंखों के सामने कोई वस्तु दिखाई देगी, वो आप ही बताओगे। दास बताओगा तो तुम झूठ भी बोल दोगे। तो वो आपकी जितनी कमाई है वो अपने आप बढ़ती जा रही है, उसका लेवल बता रहा है। तो ऐसे अंदर आवाजें आएंगी, कई प्रकार की आएंगी, और उनमें से एक न्यारी आवाज आएगी, एक मुरली की आवाज आएगी। और वो मुरली, वो आवाज जो है, जो इसमें पिंड में जो आएगी वो यहीं तक की है, ये महास्वर्ग तक की है। और जो वास्तविक धुन, वास्तविक जो आवाज है वो इस अंड और पिंड से पार है, वो सतलोक में है। वो वहाँ जाकर आपको वो बात बाहर सुनाई देगी। यानी इस शरीर से एक जब आत्मा भक्ति से परिपूर्ण हो जाती है तो इस शरीर से बाहर भी हो जाती है। तो उसको सुनने के लिए ऐसी स्थिति आ जाएगी अपने आप, जैसे आपका शरीर यहाँ बाहर खड़े हो गए, और फिर वो आवाज़ आपको उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सीधा कनेक्शन उस सतलोक से हो जाता है। वो परले पार वाली मुरली आवाज़, वो धुन, वो झनकार अलग से सुनाई देती है। फिर सेकंड के बाद आप उसी शरीर में होते, आपको पता भी नहीं कि मैं बाहर गया या अंदर ही था। वो बहुत बाद में जाकर बहुत लेटेस्ट स्टेज पे ऐसा होगा। पर ऐसा हो या ना हो, आप जैसे दास बताओ, ये खुराक खाते रहो, रोग कटेगा। ये साधना करते रहो। तो क्या बताया है, जाप अजपा जप के